बाल ग्रह मोस्ट टाइम टॉपिक फॉर AIPGT एग्ज़ाम। हर साल इस टॉपिक में से क्वेश्चन आते ही हैं, तो ये टॉपिक स्किप मत करना। ये टॉपिक बहुत स्टूडेंट को कन्फ्यूजिंग लगता है कि ग्रहों की संख्या याद करो, फिर सब ग्रहों के नाम याद रखो, फिर सब ग्रह के लक्षण याद करो, ये सब। तो मैं इस वीडियो में ये सबकी इजी ट्रिक बताने वाली हूँ, तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बाल ग्रह क्या है? तो बाल ग्रह एक डिसीज़ है, व्याधि है जो सिर्फ बच्चों में होती है। तो किससे होती है? तो कि अननोन फैक्टर से होती है, जो अननोन फैक्टर विच सडनली एंड नेगेटिवली अफेक्ट द हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ चिल्ड्रन। जो बच्चों की हेल्थ एंड वेलबींग पर अफेक्ट करे उसे हम बाल ग्रह बोलते हैं। ओके, तो हम अब इसकी संख्या को याद करते हैं। तो हारित ने बाल ग्रह की संख्या 8 बताई है, माधव, सुश्रुत, भाव प्रकाश एंड योग रत्नाकर ने 9 बताई है, काश्यप ने 10 बताई है, शारंगधर, वाग्भट एंड रावण ने 12 बताई है। अब इसको याद कैसे रखें? तो इसकी ट्रिक है। तो हारित से 8 कैसे याद रखें? 8। तो के हरि का हठ, तो हरि से हारित याद रहेगा और हठ से 8 याद रहेगा। ठीक है, फिर याद करेंगे सुश्रुत, माधव, सुश्रुत, भाव प्रकाशन, योग रत्नाकर। तो इसका कैसे बनाएंगे? पहला वर्ड लेंगे माँ, शु, भ, योग। माँ, शु, भ, योग। कब है? तो कि नवरात्रि को है। कब है? माँ, शु, भ, योग कब है? नवरात्रि को है। नवरात्रि से हम 9 याद रखेंगे। फिर काश्यप का हम 10 याद रख लेंगे। फिर शारंगधर, वाग्भट एंड रावण का, तो इसमें पहला वर्ड याद रखेंगे शावरा, सावरे से बावरे। सावरे से हम यहाँ क्या याद रखेंगे? बावरे। बावरे से हम याद रखेंगे 12, सावरे से बावरे। तो कैसे? ह से हरि से हट, हरि का हट, हरि का हठ, हठ से 8 याद रखेंगे। और दूसरा है, हम ह कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं, तो ह को ऐसे और ऐसे जोड़ दिया। ह को हम ऐसे लिखते हैं, तो ऐसे और ऐसे जोड़ दिया, तो 8 जैसा बन रहा है। तो ह से 8 हम याद रखेंगे। फिर माँ, शु, भ, योग नवरात्रि को है, काश्यप का हम 10 याद रख लेंगे। फिर सावरे से बावरे, ऐसा हम याद करेंगे। बाल ग्रह की संख्या याद हो गई। फिर अकॉर्डिंग टू चरक क्या उन्होंने बताया कि बाल ग्रह की संख्या असंख्यीय है। याद करने जैसा है कि चरक संहिता में बाल ग्रह का क्या है? वर्णन नहीं है, ओनली ग्रहों की संख्या असंख्यीय बताई है। ठीक है, अब आते हैं ग्रहों के टाइप्स। तो वाग्भट एंड सुश्रुत ने ग्रहों के 2 टाइप्स बताए हैं। क्या है? पुरुष ग्रह बताया है और स्त्री ग्रह बताया है। एक है पुरुष ग्रह और स्त्री ग्रह। सुश्रुत ने भी वही बताया है, पुरुष ग्रह एंड स्त्री ग्रह। पहले हम सुश्रुत का देखते हैं। तो सुश्रुत में 3 वर्ड हैं। सुश्रुत के 3 हैं, तो पुरुष में भी 3 वर्ड हैं। तो पुरुष के कितने टाइप्स होंगे? 3 होंगे, स्कंद, स्कंदपस्मार एंड नैगमिष। सुश्रुत के 3 अक्षर, पुरुष के भी 3 अक्षर, तो उसके टाइप 3 होंगे, स्कंद, स्कंदपस्मार एंड नैगमिष। ठीक है, फिर पुरुष के डबल स्त्री ग्रह होंगे। इसमें 3 हैं, तो इसमें क्या होंगे? 6 होंगे। ठीक है, अब स्त्री ग्रह के टाइप्स देखते हैं। सुश्रुत के अनुसार स्त्री ग्रह के 6 टाइप बताए हैं। 6 टाइप, तो हम इसको याद कैसे रखेंगे? तो कि हम शकुनी को जानते हैं, शकुनी मामा महाभारत का, तो हम कैसे याद रखेंगे? शकुनी अंधा था, फिर भी उसने पूतना, शीतपूतना और रेवती का मुखमंडल क्या है उसने देख लिया। इससे हम स्त्री ग्रह याद रखेंगे। ठीक है, सुश्रुत के 6 हैं और वाग्भट में भी ये नाम सेम ही है, सिर्फ शुष्क रेवती उन्होंने ऐड किया है वाग्भट ने। और क्या है? दूसरा MP है कि वाग्भट ने अंधपूतना को क्या बोला है? अदृष्टपूतना। ये बार बार AIPGT एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि अदृष्टपूतना किस आचार्य ने बोला है, तो क्या आएगा? वाग्भट आएगा। ठीक है, इससे हम स्त्री ग्रह के नेम याद रखेंगे। अब आते हैं दूसरा क्या है? अंधपूतना हमने किस में बोला? अंधपूतना सुश्रुत ने बोला है। ठीक है, अंधपूतना किसने बोला है? सुश्रुत ने बोला है। फिर अंधपूतना को अदृष्टपूतना किसने बोला है? वाग्भट ने बोला है।
फिर 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 गजपुतना किसने बोला है? तो कि योग रत्नाकर ने बोला है। कटपुतना किसने बोला है? रावण ने बोला है। अदृष्टपुतना हमने देख लिया, वाग्भट ने बोला है। फिर पिंगला किसने बोला है? तो कि काश्यप ने बोला है। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो कैसे याद करें? तो कि हम बोलते हैं ना गजब हो गया यार, तो गजपुतना से गजब याद रखेंगे, गजब हो गया, यार से योग रत्नाकर, ठीक है। फिर कटपुतना, तो रावण के जो सिर हैं वो कटते रहते हैं, ऐसा याद रखते हैं सिर्फ याद करने के लिए कि किसका? रावण का सिर कटा, कटपुतना से रावण। फिर वाघ क्या हो गया? अदृश्य हो गया, तो अदृष्टपुतना याद रखेंगे और पिंगला का काश्यप याद रखेंगे, ठीक है। फिर बाल ग्रह का वर्णन कहाँ से, हमें रेफरेंस कहाँ से मिलता है? तो कि काश्यप संहिता के चिकित्सा स्थान में मिलता है और सुश्रुत एंड वाग्भट के उत्तर तंत्र में मिलता है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि इसमें से प्रधान ग्रह कौन सा है। तो सुश्रुत एंड वाग्भट ने क्या बोला है कि स्कंद ग्रह है वो प्रधान ग्रह है। बाल ग्रहाधिपति किसने बोला है? सुश्रुत एंड वाग्भट ने। किसे बोला है? स्कंद ग्रह को, क्योंकि स्कंद ग्रह शिव जी का ग्रह है, देव के देव महादेव है ना, तो उसलिए प्रधान ग्रह स्कंद ग्रह है। एंड काश्यप ने क्या बोला है कि रेवती ग्रह है वो प्रधान ग्रह है, ठीक है। अब आते हैं ग्रह और उनके देवता। तो प्रधान ग्रह कौन सा था? स्कंद ग्रह के देवता कौन है? तो कि शिव जी, क्योंकि शिव जी देव के देव महादेव हैं, इसलिए स्कंद ग्रह शिव जी। स्कंद ग्रह के देवता कौन है? शिव जी। फिर शिव जी जब तीसरी आँख खोलते हैं तो क्या निकलता है? अग्नि निकलती है। तो स्कंद के बाद क्या आएगा? स्कंद अपस्मार। तो स्कंद अपस्मार के देवता हैं अग्नि। फिर शिव जी अपने गले में नाग धारण करते हैं, तो नाग देवता माता किसे बोलेंगे? तो नाग माता को माता पार्वती को बोलेंगे, ठीक है। फिर पार्वती माता और शिव जी के पुत्र कौन है? कार्तिकेय। पुत्र से हम पूतना याद रखेंगे, तो पुत्र कौन है? कार्तिकेय। तो पूतना ग्रह का देवता है कार्तिकेय के पवित्र जन्म स्थल से। फिर कार्तिकेय को क्रोध आता है, ठीक है। तो क्रोध कहाँ से आएगा? मुख से ही आएगा, तो कार्तिकेय के क्रोध से मुखमंडी का ग्रह हो जाएगा। मुखमंडी का ग्रह का देवता कौन है? कार्तिकेय के क्रोध से, ठीक है। अब आते हैं बाल ग्रह का पूर्व रूप देखते हैं। तो बाल ग्रह का पूर्व रूप, ये मोस्ट IMP एग्जाम में पूछा ही जाता है। बाल ग्रह का पूर्व रूप क्या है? तो सतत रोदनम ज्वरम, जो बालक है वो रोता रहता है, सतत रोता रहता है और उसको फीवर आता है। सतत रोदनम ज्वरम, ये बाल ग्रह का पूर्व रूप है। फिर बाल ग्रह का आक्रामक काल, बाल ग्रह की अवधि कितनी है? क्योंकि 16 वय तक बच्चों को बाल ग्रह का व्याधि होने का डर होता है, ठीक है। अब देखते हैं बाल ग्रह का कारण क्या है। तो कि जो धात्री है या तो माता है वो हिंसा करे या रति करे या रति यानी कि सेक्सुअली एक्टिव हो ज़्यादा, या फिर बलि किसकी दे, तो इससे बच्चे को अफेक्ट होता है, इससे बच्चे को बाल ग्रह होने का डर है। हिंसा जो है वो असाध्य है, रति जो है वो कष्ट साध्य है, बलि जो है वो सुख साध्य है। और अकॉर्डिंग टू काश्यप ने क्या बोला है? बाल ग्रह का कारण दुष्ट स्तन्य को माना है, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि स्तन्य रस से ग्रह की उत्पत्ति, ठीक है। तो दुष्ट स्तन्य से किस ग्रह की उत्पत्ति होती है? तो कि कटु एंड तिक्त रस से शकुनी ग्रह की उत्पत्ति होती है, मधुर एंड कटु रस से पूतना ग्रह की उत्पत्ति होती है, और सन्निपातज या सर्परस से स्कंद या रेवती ग्रह की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इसे याद कैसे रखें? तो कि जो शकुनी है वो हमेशा कड़वा बोलता है, तो कटु और तिक्त दोनों याद रहेंगे, कटु तिक्त शकुनी ग्रह। फिर जो पूतना है वो बालकृष्णा को दूध पिलाने आई थी, अपना जहर वाला दूध पिलाने आई थी, तो जो दूध है वो मधुर है, पर वो किसका दूध है? पूतना का है, तो वो कैसा होगा? कटु होगा। मधुर कटु पूतना ग्रह का है, ठीक है। फिर सन्निपातज स्तन्य रस से क्या होगा? तो कि स्कंद या रेवती ग्रह की उत्पत्ति। सन्निपातज सर्वरस से स्कंद ग्रह एंड रेवती ग्रह की उत्पत्ति होती है। तो इसे कैसे याद रखेंगे कि वैसे भी स्कंद ग्रह एंड रेवती ग्रह को प्रधान ग्रह माना है,
स्कंद ग्रह को सुश्रुतन वाग्भट ने प्रधान माना है एंड काश्यप ने रेवती को प्रधान ग्रह माना है। तो सर्वरस यानी कि प्रधान ग्रह हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ग्रह बाधा नाशक चिकित्सा। बाल ग्रह की चिकित्सा क्या है, तो कि मुख्य चिकित्सा कौन सी है, परिसेचन। ये याद रखना है, मुख्य चिकित्सा कौन सी है बाल ग्रह की, परिसेचन। फिर है सिद्धार्थक घृत। सिद्धार्थक घृत इसमें उपयोगी होगा, पान एंड नश्य के लिए। और सर्वग्रह बाधा नाशक चिकित्सा वाग्भट ने बोला है, किसे बोला है, सिद्धार्थक घृत को। ठीक है, फिर आएगा सिद्धार्थक अगद, तो इसे अंजन नश्य एवं लेप के लिए यूज होगा। ठीक है, फिर आती है देववपाश्रय चिकित्सा एंड युक्तिवपाश्रय चिकित्सा मुख्य रूप से की जाती है। और फिर स्नान का विशेष वर्णन किया है। ठीक है, तो कौन सी चिकित्सा है, पहली मुख्य चिकित्सा तो है परिसेचन। फिर वाग्भट ने क्या बोला है, ये लाइन याद रखनी है, सर्वग्रह बाधा नाशक चिकित्सा वाग्भट ने किसे बोला है, सिद्धार्थक घृत को। ठीक है, फिर सिद्धार्थक अगद है वो अंजन नश्य एवं लेप के लिए उपयोगी है। ठीक है, फिर देवोपाश्रय चिकित्सा युक्तिवपाश्रय चिकित्सा करेंगे। फिर स्नान का भी वर्णन किया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम सारे ग्रह के लक्षण लिखेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।